अच्छा, लेकिन पहले आपने इंट्रोडक्शन के बाद ना व्हाट इज व्हाट बताना जरूरी होता है, लाइक व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट। तो टॉपिक को आप तब तक जब तक डिफाइन नहीं करोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा। बाद में आप हिस्ट्री वगैरह बताएं, जो भी आपने करना है। आपने ओवरव्यू बताया ना, इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। थर्ड वाली हेडिंग बनाएं, हाउ इट डिटरमिन्स सोसाइटल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर तो आप ये एवोल्यूशन को हिस्ट्री ले रहे हैं या करंट ले रहे हैं, मुझे क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे अब आप क्या ले रहे हैं। सोशल क्लासेस इन लाइक व्हाट। एवोल्यूशन की स्पेलिंग भी गलत है बेटा। जब हाउ लगा दिया ना WH फैमिली का, तो उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। कोशिश करें, अब यहाँ पे जगह थी तो आप हाइफन लगा के उसको यहीं पे कंप्लीट कर दें, बजाय के नेक्स्ट सेंटेंस में लेके जाने के। जब आपने ओवर राइटिंग करनी होती है तो यहाँ तो उसको प्रॉपर कट करो, ये कंफ्यूज ना करो, अब उसको समझ ही नहीं लगेगी आपने क्या किया है। आइडियोलॉजीज, वाई को काटा है या IES लगाया है, आपने दोनों काम कर दिए। ये तो इसको कंफ्यूज करने वाली बात है, या अपने आप को कंफ्यूज कर रही हैं आप, या आपको क्लैरिटी थी ही नहीं। आपने बहुत कटिंग की हुई है, और इतनी छोटी छोटी चीज के लिए, MS के लिए आपने नेक्स्ट लाइन में क्यों गई हो आप। जगह तो है। और इतनी दफा आपने रिवॉल्व अराउंड, रेपिटेशन ऑफ वर्ड, एक पेज पे आपने 4-5 टाइम्स यूज कर भी लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स आएगा। क्लोथ्स के स्पेलिंग गलत है, ES आता है। इन द डोमेन ही अंडर द डोमेन होगा। ठीक है। वुड फॉर्मेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। एंड फिर नीचे, जब आपने दो लिखी है ना तो फिर कोमा नहीं आता, फिर एंड डायरेक्ट आता है। या तो फिर आप 3 कर दें कोमा डाल के, फिर उसके बाद ETC लिखें। माशाल्लाह से 2 चीजों के बाद साथ नहीं आता ETC भी। पहले चेंज कर दें एग्जाम्पल वगैरह के लिए। स्पेलिंग रॉन्ग है।
कोशिश करें 8 फैक्ट्स वगैरह ऐड कर दें। शेल्टर्स, फूड, वेजेस प्लूरल है तो शेल्टर्स भी प्लूरल आएगा। गुड भी आएगा। प्रिंसिपल्स नहीं, प्रिंसिपल आएगा। ये अच्छा, दैट्स गुड, आई डू अप्रिशिएट। ये अच्छी चीज़ है। इस तरह की मैं कह रही थी आपको भी थोड़ी देर पहले। आज का टेस्ट थोड़ा बेहतर है। बस अपनी राइटिंग पे थोड़ा काम कर लें और डिफरेंट कलर्स यूज़ करें। स्पेलिंग की क्यों आप गलती करते? एग्जाम्पल, अब इतनी दफ़ा आप ये वर्ड यूज़ करते हो तो फिर गलत कैसे हो गए? फॉर लाइक, बस देख लीजिएगा पेपर में टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो। लिखा तो ठीक हुआ है। फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ। अब नेक्स्ट जो आपने टेस्ट देना है ना, प्लीज वो टाइमर लगा के देना है। 30 मिनट्स ईच पर क्वेश्चन। मुझे लग रहा है आप ये 45 मिनट्स में आप कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा। आप 6-7 पेजेस से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते, मैक्सिमम 8 पे चले जाओगे। मुझे लग रहा है कि आप बगैर टाइमिंग को फॉलो किए कर रहे हो।
अनबिलीवेबल कि आप 30 मिनट्स में 13 पेजेस कर लो। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसको थोड़ा रिड्यूस करो, टाइमिंग को फॉलो करो, अदरवाइज इतना ज़्यादा करके पेपर में नहीं लिखा जाएगा। उस वक्त पैनिक हो गए। और एक क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है कि आप कम लिख लो और टाइमिंग को फॉलो करो। 30 मिनट से ज़्यादा आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोशिश करो इनको पॉइंटर्स में लिख लो। ये इतना ज़्यादा आपने क्यों इसको किया हुआ है? पॉइंटर्स में लिख लो, पूरे पूरे पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं होती क्रिटिकल एनालिसिस में। टू द पॉइंट लिखो। बाय एस्टैब्लिशिंग रिजिड ब्यूरोक्रेसीज। विच फॉलोइंग ये क्या? मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये आपने 30 मिनट्स, मुझे लग रहा है कम से कम आपने 50 मिनट 50 मिनट ईच दी है हर क्वेश्चन को। इस जरा टाइमिंग को मुझे कंफर्म करो, मेरे साथ बात करो। और दूसरा, मुझे जो बिगेस्ट आपका लग रहा है, आप हर एक चीज़ के अगेंस्ट पैराग्राफ लिख रहे हो, आप पॉइंटर्स में लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टफैक्ट्स को यूज़ करो। जब एक चीज़ की श्योरिटी है तो फिर कैन कूड आता है। और आपने बहुत कटिंग की हुई है, अननेसेसरी स्ट्रेच किया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्प्स आएगा। ये जो एप्लीकेशन वाले होते हैं ना क्वेश्चन, उसमें बाद में ये आपने आर्टिफैक्ट बना के इसको बाद में पॉइंटर में लिख देना था बस। ये अच्छी चीज़ है ये जो बनाया हुआ है। लो, अब आपने इसको पाकिस्तान पे अप्लाई करके दिखाया। एम कैपिटल आएगा, रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन। इन केस ऑफ पाकिस्तान के बाद कोमा आएगा। ये भी ठीक है। वेरी वेल डन, अप्लाई सही किया हुआ है। बिहेव लाइक, प्रेफर टू बिहेव, बट एक कनेक्टर ऐसे सेंटेंस नहीं शुरू होता। विद इन अ सेंटेंस यूज कर सकते हो। हाँ एवर कर दो इन केस ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद फिर से कोमा भी लगाना पड़ेगा।
अब आपने कितनी दफा इस बात को रिपीट करना है इन केस ऑफ पाकिस्तान? एक्स्ट्रा ऊपर ही बता दो, फेवरेटिज्म का ही एक पॉइंट है बस, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। पोट्री की स्पेलिंग गलत है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है। अपनी राइटिंग पे भी काम करो थोड़ा सा। कोशिश करो जैसे कि आपकी राइटिंग है ना, इन द मिडल ऑफ लाइंस लिखा करो, फिर नहीं वो लगेगा ऐसे, जो एक क्लैरिटी नहीं ना नजर आती है। 1973 अगर आपको एक्ट पता है तो फिर रूल्स वगैरह, तो फिर आगे उसका ईयर भी लिख दो। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग ही नहीं आपको आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के। पाकिस्तान के बाद कौन आएगा बेटा? वेरी वेल डन। लेकिन आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि आपने इतने टाइम में लिखा होगा। बार बार आपने एक ही स्पेलिंग गलत लिखे हुए ब्यूरोक्रेट्स के। बुक्स का भी रेफरेंस दो। बेसिक क्या? लाइक बेसिक टास्क और व्हाट? बेसिक ड्यूटीज, कुछ तो बताना पड़ेगा ना आपको। क्रिटिकल एनालिसिस इतना लंबा नहीं होता, इस वाले पार्ट को कम कर दो, पॉइंटर्स में लिखो। एक पैराग्राफ इनफ होता है। पेपर में पूरा नहीं होगा ना, फिर इस तरह से एक पूरा क्वेश्चन रह जाएगा। बीइंग इग्नोर्ड, पैसे में जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक अगेन। पैसे में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जैसे लग रहा है कैजुअली लिखा हुआ। क्रिएटिविटी एबिलिटीज नहीं, क्रिएटिव एबिलिटीज आएगा। अच्छा, आपने की कम मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स इतनी दफा रिपीट हुई हैं कि मुझे लगता है कि वो आपकी राइटिंग का पार्ट ही है। अगर आप इन एरियाज पे काम कर लो तो इजीली हो सकता है मैनेज। अनेबल्ड नहीं होगा, दे आर अनेबल, सिंपल। पैसिव में जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। अभी तक का ये तीनों क्वेश्चन में से ये वाला कंक्लूजन अच्छा है। एप्लीकेबल नहीं, हैज बीन अप्लाइड, आपने कंक्लूजन में कोई नई चीज तो नहीं ना बतानी होती। बस इतना ही है। मैं भी आपको इसकी फाइल और लेक्चर दोनों शेयर कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।